नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के फिर से इस फ्राइडे स्पेशल जो हम न्यूज रूम से करते हैं उसमें आप सबका स्वागत है। आइडिया सेम है, आप लोग की क्वेरी सॉल्व करनी है और मदद करने के लिए आज देश के एक और जाने माने एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए। मानस जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सास बहू और सेंसेक्स में शिरकत करने के लिए। आपका स्वागत है। कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले जरा दिखाइए तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज और साथ साथ वो टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर क्विकली स्क्रीन पे रखिए। रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए। हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी, तभी और आप और हम में मुलाकात हो पाएगी। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी क्वेरीज रेज कर पाऊंगा। मार्केट्स मानस जहां सुबह छोड़ के गए थे मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा के बाद, हमने वहीं पे संभाल के रखा हुआ है, एकदम फ्लैट 19,808 के जोन पर। हाँ, ये जरूर है कि निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। 1/3% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक अब इस समय कामकाज कर रहा है। एक काम करिएगा, बस मार्केट का ये अब निफ्टी फ्लैट लाइन, बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है तो फिर निफ्टी फ्लैट क्यों, मैं क्विकली आपको वो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा देता हूं, उससे आइडिया लग जाएगा। कोई आईटी मेजर्स जो है वो दिक्कत कर रहे हैं। वो सुबह जब स्क्रीन पे मैं गया था और पीछे 9:15 की ओपनिंग दिखा रहा था आपको हीट मैप, तभी नजर आ रहा था वो सारे के सारे आईटी में वीकनेस थी। फार्मर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। खैर, फार्मा मीनिंगफुल पॉकेट नहीं है वेट के लिहाज से, तो उसको छोड़ दीजिए। इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक सब निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे नजर आएंगे। और ये जो बैंक्स दबाव के बनाते हुए नजर आएंगे, जो मदद कर रहे हैं वो लार्जली बैंक्स हैं। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इवन लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। पर आईटी ने काफी हद तक वो सब मूड माहौल को निगेट कर दिया है। खैर, क्विकली शुरुआत कर रहा हूं सवाल जवाब के सिलसिले की, क्योंकि कुछ देर बाद आज फ्राइडे है तो नीरज बाजपेयी से भी चैट करना है। इस बार वीकेंड पे ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिनेमा घर में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे क्या नजर रखनी है, क्या देखना है, उस पर भी चर्चा करनी है। तो जाइए स्क्रीन पे सबको। हमें आज अंबाला सिटी, दाहोद गुजरात और मुंबई 3 जगह जाना है जहां की क्वेरी सॉल्व करनी है। सबसे पहले अंबाला सिटी चल रहा हूं और शुभी मित्तल स्क्रीन पे नजर आएंगी। शुभी जी, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये अंबाला सिटी इसलिए लिखते हैं अंबाला सिटी अलग और अंबाला कैंट अलग है ना, कैंटोनमेंट एरिया अलग, इसीलिए ऐसे लिखते हैं अंबाला सिटी, है ना? हाँ जी, सिटी क्या करते हो आप अंबाला सिटी? सर? सॉरी सर, मैं तो हाउस मेकर हूँ। सर, मैं कह रही हूँ सिटी मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो पोस्ट सर कैंट पहुंच जाती है। अच्छा, और कैंटोनमेंट अंबाला का बहुत बड़ा है क्या? हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा है। ओके। शुभी होम मेकर, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर, मैं तो अभी बिगिनर हूँ, आई थिंक 6 मंथ्स ही हुए हैं। वो मेरे हस्बैंड ने इतना एनकरेज करा मुझे कि करके देखो करके देखो। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा बिल्डअप हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके ना अपनी जो मुझे क्वेरी है मैं थोड़ी सॉल्व कर लूँ। मैंने 2 ही शेयर लिए हैं सर, तो ओके, उन दोनों के सवाल हैं बस। पहला कौन सा शुभी? आईटीसी। आईटीसी कितने आईटीसी लिए हैं, किस के भाव पे लिए हैं? 229 पे लिए हैं सर, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और भाव मुझे याद नहीं है सर। ये चेक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट तो चेक नहीं करते क्या, करना। कहाँ गया, कितने पे खड़ा है, ऐसा चेक नहीं करते? ले लिया, बस ले लिया। ले लिया, जब लिया तो बहुत अच्छा था, हाँ, तो उसके बाद अब मेरे को डाउटफुल हो रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए कि सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 229 पे लिया था हाँ, आपको। 229 शेयर्स है सर। वही तो मैं कहूँ, साल भर में तो 229 है ही नहीं है, तो कितने पे, हाँ, किस भाव पे 229 लिए हैं? अंदाजा, आइडिया है किस स्टॉक, किस लेवल पे लिया हुआ है? सर, 1 साल हुआ है इसको तो मोटा मोटी मैंने। इसी भाव पे था 1 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो तो सर बीच में चला 500 तक गया शुभी, उसके बाद ठंडा पड़ गया। तो अब डाउट में हो कि लॉन्ग टर्म के लिए हाँ रखना जी, भी आईटीसी की नहीं रखना है। यस भाई सर। मानस,
ये हम सब रिटेल के जहन में सवाल है। हम सब ने आईटीसी इस उम्मीद में कि बहुत सालों बाद चला, अभी तो और चलेगा चलेगा, सब एंट्री करी थी। ये हमारे जाने के बाद से पिछला 1 साल आईटीसी कहीं गया नहीं है। बीच में 500 गया था, वहीं पे वो डीमर्जर की खबर आ गई, कहानी सारी ठंडी पड़ गई है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं है, निकाल दूं? देखिए 1 साल पहले लिया था तो आई थिंक अच्छे रिटर्न्स बन रहे होंगे, क्योंकि 1 साल पहले 340 रुपए के आसपास आईटीसी ट्रेड कर रहा था। अ, तो इनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे, और मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक में बने रहना चाहिए। और ये देखिए एक ऐसा स्टॉक है जो आपको पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, और स्पेशली जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे। तो जो 200 मूविंग एवरेज है वो 420 रुपए है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, गिरावट पे खरीदारी करिए। आपके पास पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। एग्रेसिव होकर आप खरीदारी अब तब करेंगे जब 450 रुपए के ऊपर निकलेगा। जब 450 के ऊपर निकलेगा तब ये कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है शॉर्ट टर्म में, और फिर जो रैली देखने को मिलेगी उसमें शायद आपको, अगर आपके पास 1 साल का टाइम फ्रेम है, तो आपको 525 से 550 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है, और 420 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। शुभी 6 महीने से स्टॉक हाँ मार्केट जी। में है, 1 साल पहले का सर आईटीसी कैसे आ गया? मैं सर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे भी हाफ पे आप आईटीसी ले लो, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं उठ रहा है। तो अब जब मैं आ गई हूँ तो मैंने वापस ले लिया सर आईटीसी। तब ठीक है, क्योंकि मैंने भी 6 महीने का चार्ट खोला था, 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। मानस सही कह रहा है, 1 साल में तो फिर भी तेजी है, कमा के दिया है, हाँ और जी। कोई घबराना नहीं है। होल्ड करिए भाई, शुभी कमाई होगी इससे। दाहोद गुजरात से पूजा शाह। पूजा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। पूजा मैम, आप दाहोद में क्या करते हो, और पहला सवाल कौन सा है पूजा मैम? सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। परफेक्ट। और सवाल क्या है पूजा सर मैम? मैंने 2 शेयर ले रखे थे, एक तो सीयूबी और एक रिको ऑटो। पहले रिको बताइए, रिको कितने पे लिया हुआ है, कितनी क्वांटिटी? रिको 91 में लिया था 500 शेयर्स। और 500 शेयर 91 की खरीद। और रिको ऑटो लंबी अवधि के लिए ही लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था वैसे तो। चल तो रहा है आजकल, मोमेंटम में आ रखा है। मानस सही स्टॉक चुना है, सही भाव पे लिया है, क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया है? रिको ऑटो देखिए स्टॉक सही है, और मेरे ख्याल से सही भाव पे भी लिया है। ये बिल्कुल सही है कि देखिए बहुत बार स्टॉक ने कोशिश की है 110 के लेवल्स को ब्रीच करने की, और 3 बार ऐसा हुआ, 2005 के आसपास, फिर 2017 में, और फिर अभी इसी साल 2023 में भी स्टॉक ने कोशिश की 110 का लेवल ब्रीच करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब फिलहाल चार्ट्स पे हाई टॉप साइड बॉटम ट्रेली चार्ट बनने लगे हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस बार ये 110 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, और ध्यान रखिए जब भी 110 को ब्रीच करेगा तो आपको वहां से कम 100 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो पोजीशन है तो 74 के स्टॉप लॉस से आई थिंक बने रहना चाहिए। तो 25 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ रिवॉर्ड 100 रुपए का है, तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में, और 74 के स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। हाँ, बने रहिए मैम। पूजा मैम, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई से अनीता जी स्क्रीन पे। अनीता मैम, गुड आफ्टरनून। अनीता मैम, आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए? मैं 20 में मैंने ज्वाइन किया, 2020 में कोरोना के समय। हाँ, तब से कैसा रहा? 3-4 साल का सफर कैसा रहा है? नहीं अच्छा रहा, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों है, लेकिन ऑन एन एवरेज मतलब थोड़ा कमाया है। मैं इतना नहीं कि ज्यादा, थोड़ा कमाया है। और कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक? खुद स्टडी कर रहे हो या कोई मदद कर रहा है? स्टडी भी कर रहे हैं और न्यूज भी देखते हैं, और थोड़ा फंडामेंटल एंड टेक्निकल चार्ट वगैरह भी रीड करती हूँ। ओ परफेक्ट। सेल्फ स्टडी और न्यूज फ्लो सब देखते हुए आप डिसाइड करते हो। खैर अनीता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास वेदांता का है, एक्चुअली ज्यादा क्वांटिटी थी, मैंने 140 का अराउंड बेच दिया, अभी 30 है 212 के रेट पे। वो डीमर्जर का न्यूज आया था, इसलिए मैंने इसको रख दिया अभी। तो अभी क्या करें, मतलब ये थोड़ा अप डाउन होते जा रहा है लास्ट 1 महीने में। डीमर्जर का न्यूज तो इंटरेस्टिंग है। मानस, एक कंपनी 6 में हो जाएगी, पर वेदांता कर ये सब इसलिए रहा है क्योंकि बहुत बड़े पेमेंट्स बचे हुए हैं, इसको जो भुगतान वापस करने हैं, डेट रीपे करनी है, तो इसके चैलेंजेस तो बने हुए हैं। और अगर एक में 6 में विभाजन हो रहा है, वैल्यू एक्रीशन होगा, वैल्यू अनलॉक होगी, ये सब होता तो उत्साह दिखता चार्ट्स पे या स्टॉक के भाव पे। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करूं? देखिए पिछले करीब अगर हम पूरे 1 मंथ की 3 से 4 हफ्ते की बात करें, तो स्टॉक ने कोशिश की है रिवर्सल के साइन दिखाने के लिए। हाई टॉप हायर बॉटम भी बन रहे थे। अब 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास करेक्शन के बाद ट्रेड होने लगा है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो 2022 में भी स्टॉक ने 200 रुपए के आसपास बॉटम बनाया था,
इस बार भी 200 रुपए के आसपास बॉटम बनाया है। अगर ये सस्टेन कर जाता है, 200 रुपए के जो सपोर्ट है वो सस्टेन कर जाते हैं और स्टॉक एक बार अपने 200 मूविंग एवरेज जो कि 255 260 की रेंज में उसको निकाल लेता है, तब वो एक नई रैली में शायद आपको फिर से 400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए, पोजीशन बने रही और 200 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए। चांस लेना चाहिए, होल्ड करिए अनीता मैम, कोई दिक्कत नहीं दिखती और काफी एग्रेसिव टारगेट्स मानस मेंशन करते हुए। क्विकली और सवाल लेता हूं, शुभी मैम अगला सवाल। सर मैंने बलरामपुर चीनी ली थी, बलरामपुर चीनी 75 स्टॉक्स 400 के प्राइस पे, तो सर इसको मैं होल्ड करूं या सेल करूं? बलरामपुर चीनी लिया हुआ है, क्या भाव बोला आपने? 4? जब मैंने शेयर लिए थे ना 400 के भाव पे लिए थे 75 शेयर्स, तो सर अब भी आप मुझे ये गाइड करें कि इसको सर क्या करना चाहिए? बढ़िया कमा रहे और बहुत सही लेवल पे लिए थे, मेरे ख्याल से 400 के जोन से ये चला है। मानस क्या करूं, 400 वाला 450 हो गया छोटे समय में। तो बिल्कुल देखिए शुभी जी ने सही समय पे एंटर किया है स्टॉक में और देखिए ये रैली अभी स्टार्ट हुई है। अब हायर टॉप हायर बॉटम्स आपको वीकली चार्ट पे भी दिखेंगे। एक हर्डल जरूर 460 रुपए 470 रुपए की रेंज में है, लेकिन मेरा समझना है कि शायद ये लेवल्स ब्रीच होके स्टॉक 525 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, लेकिन ये सही समय है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रिवाइज कर लीजिए। 425 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए, टारगेट आपके 525 रुपए के आसपास के रहेंगे। बने रहिए भाई, बढ़िया कमाई हो रही है, आईटीसी में भी बढ़िया हो रहा है, बलरामपुर चीनी में भी बढ़िया हो रहा है। आप स्माइल करो, आप खुश दिख नहीं रहे हो, मतलब स्टॉक मार्केट आपको बाहर आया है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। पूजा मैम अगला सवाल। सर मैंने सिटी यूनियन बैंक के 1000 शेयर्स लिए थे 151 में। अच्छा शुभी मैम जो है ना फ्रीज हो गई हैं, हो सकता है स्माइल कर रही हो लेकिन दिख नहीं रही है, वो उनका फ्रेम फ्रीज हो चुका है। हाँ पूजा मैम सॉरी, सिटी यूनियन बैंक 1000 क्वांटिटी 151। यस सर। मानस जी क्या करूं? देखिए इस स्टॉक में मैं भी बहुत बुलिश हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं और आई थिंक इस बार इस रैली में स्टॉक कम से कम 175 180 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, गिरावट मिले तो भी खरीदारी करिए। 130 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 175 से 185 की टारगेट सेट करिए। 185। पूजा मैम कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करिए अपने सिटी यूनियन बैंक को, एग्रेसिव टारगेट्स यहां पे भी मानस की तरफ से आते हुए। अनीता मैम आपका अगला क्वेरी, वेदांता के बाद कौन सा? बीएससी लिमिटेड का सर। हाँ? अभी मेरे पास 41 है 1083 के एवरेज प्राइस पे। प्रॉफिट पहले बुक कर लिया है काफी, ये प्रॉफिट का हिस्सा है, तो अभी क्या करें? नहीं तो मैं पहले क्वांटिटी जो थी वो आपने आधी बेच दी है, आधा रखा हुआ है और सिर्फ प्रॉफिट को राइट कर रहे हो आप, ऐसा मानूं है ना? अपनी कॉस्ट निकाल ली। हाँ। ब्यूटीफुल, मतलब बेसिकली कहने के लिए फ्री के शेयर कहते हैं, लेकिन फ्री के नहीं, मेरी मेहनत के ही है, मैंने डबल करा था मानस, कमा लिया और अब निकल गई हूँ। अब भी जो लगा, सॉरी कम अगेन, 200 थे मेरे पास और 200 में से 160 निकाल दिए हैं। हाँ। और किस भाव पे निकाले थे? मैंने निकाले थे करीब 2000 के अराउंड, अभी जब हुआ था तभी, और एवरेज प्राइस मेरी 630 थी तभी। तो अब मानस अब लॉजिकली क्या करना चाहिए? बढ़िया मुनाफा कमा लिया है, 160 शेयर निकाल दिए, 40 बचे, निकालूं मुनाफा और पूरा बांध लूं या अब 40 फ्री के हैं, राइट करूं क्या? बीएससी लग रहा है कि और दिखाएगा दमखम? देखिए सही है कि इनके शेयर फ्री के हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 40 शेयर हैं ये आपको कोई बड़ा लॉस दिखा दें अगर कोई गिरावट देखने को मिलेगी तो देखिए ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है और मेरी स्ट्रेटजी तो यही रहेगी कि अगर आपके पास इतने प्रॉफिट में है तो भी आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 1950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसका रीजन ये है कि वीकली चार्ट आज लास्ट डे है, ध्यान रखिए, और वीकली चार्ट पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जो दिखाता है कि स्टॉक में जो रैली देखने को मिली है उसका एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको केवल ये करना है कि अपने स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 1950 के नीचे जिस दिन भी जाए उस दिन आपको अपनी पोजीशन से निकल जाना चाहिए और उसके बाद आप वेट करिए एक बड़े करेक्शन का, वो करेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर से रिव्यू कर लेंगे, बट अभी के लिए पोजीशन बने रहिए 1950 का स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस लगा लीजिए भाई, बात सही है, ऐसा ना हो 40 के ज्यादा से ज्यादा पेन दे जाए, सारा गेन का मजा चला जाए। 1950 का स्टॉप होल्ड करिए इन स्टॉक्स को। इस नोट पर शुभी जी, पूजा जी, अनीता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और मानस थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने की। बने रहिएगा आप भी, वैसे चाहें तो आपको बताऊंगा मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से मानस वीकेंड पे नीरज वाजपेयी क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं।
स्वागत है। ये ब्रेक पे जाने से पहले मानस पूछ रहे थे यार बाजार में तो कुछ हो नहीं रहा है, और सुबह आप लोग चर्चा कर रहे थे कि अगले हफ्ते भी कुछ होगा नहीं लार्जली थर्सडे तक। बिल्कुल। तो ये एक्सटेंडेड वीकेंड में क्या देखें, बार बार पूछ रहे मानस कहाँ है कि नहीं डायरेक्टर साहब, विंडो में दिखाइए ना मानस को थोड़ा सा। तो बहुत पूछ रहे थे, तो मैंने कहा नीरज जी को रिक्वेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या देखना चाहिए। मानस एक तो मैं लाया था कि वो वैक्सीन वॉर अगर किसी ने मूवी ना देखी हो तो देख सकते हैं, पर वो पुराना हो गया हमारा, देखना है देख लीजिएगा। लेकिन और क्योंकि पिक्चर में कुछ लगा नहीं है। नहीं, वैक्सीन वॉर मैं देखूँ, मैंने नहीं देखा, मैं तो नियम के मुताबिक OTT पे ही देखूंगा। वैक्सीन वॉर तो OTT मेरा भी है, देखूंगा तो मैं भी। बल्कि मुझे कोई बता रहा था फुकरे 3 भी आ गई है, फुकरे 3 आ गई, वो भी देख सकते हैं। पहला आधा एक घंटा जिसने देखी वो पहले मजा ही आ रहा था, थोड़ा मजा आएगा उसमें, फिर वैक्सीन में जाएंगे। तो ये दो चीजें हो गई। पिक्चर हॉल में कुछ लगा नहीं है। OTT में कोई नया तड़का ऐड करना है क्या इस वीकेंड? बिल्कुल करना है, और आपके शहर का मामला है, भोपाल का। यस, जबरदस्त सीरीज और जरूर देखना चाहिए। उसका नाम है द रेलवे मैन। इससे लग रहा है रेलवे मैन और भोपाल का क्या कनेक्शन है। हाँ, हाँ। भोपाल गैस कांड जो हुआ था यूनियन कार्बाइड वाला, तो गैस जब लीक हुई थी उस समय रेलवे कर्मचारियों ने कैसे लोगों को बचाया, शहर के लोगों को, जो ट्रेन आने वाली थी उनको कैसे रोकना है कि वो स्टेशन पे आ रहे हैं तो और ये प्लांट जो है और रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर, सब ओल्ड भोपाल का हिस्सा है। ओल्ड भोपाल अच्छा, सब आज ये तो आपको बताओगे कि एकदम उसमें दिखाया भी है कि एकदम पास में ही था। ज्यादा दूर नहीं। तो उन रेलवे मैन ने कैसे काम किया है, अमेजिंग सीरीज़ है। मतलब मुझे बहुत खुशी बताते हुए हो रही है कि अब अच्छी सीरीज़ आ रही, लगातार बढ़िया सीरीज़ बना रहे हैं लोग, एकदम रियलिस्टिक है। वो सत्य घटना से प्रेरित वो हमेशा लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सत्य घटना पे है। और उसमें बहुत अच्छे एक्टर्स, के मेनन ने, मतलब कितनी बार दिल जीतेगा आदमी यार, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है वो, कमाल कर दिया। बहुत अच्छा लगता है। आर माधवन कैसे करी पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा क्लास। आर माधवन, जूही चावला, दिव्येंदु मिर्जापुर वाला मन्ना भैया, हाँ, वो भी है। हाँ। सारे एक्टर्स, और इतना अच्छा ड्रामेटाइज किया है, रियल घटनाएं आपको दिखाई हैं उसमें कि कैसे कैसे बचा है। बहुत मज़ा आया। और मुझे एक शिकायत है नेटफ्लिक्स वालों से, उसको बिल्कुल प्रोमो नहीं किया, बाई चांस मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने देख लिया। और प्रोमो की जरूरत नहीं, कई चीजें होती है वर्ड ऑफ माउथ। शायद वो जानते थे क्या बनाया उन्होंने। आप मेरे को कम से कम 10-20 अलग लोगों से बातचीत, फोन, इवन भोपाल से नहीं तो इधर उधर से, जिनको कोई भोपाल से लेने देना नहीं, सबके आए कि भाई तू देख। मैंने अभी तक देखा नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक। उसमें ये भी दिखाया कि गलती किसकी थी। बार बार उसमें रिपोर्ट्स हो रही थी कि साहब इनके यहाँ जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो गड़बड़ है, वो रिस्की है, MIC। तो उसको कैसे भगा दिया था यूनियन कार्बाइड वाले को, एंडरसन नाम था ना शायद, वो भाग गया, तो वो भी सब दिखाया। मतलब अरेस्ट किया था उसका, और उसके बाद उसे सेफ एग्जिट दिया। उसके बाद सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में हल्ला मचाया था। याद होगा आपको, क्या नाम था वो, आदिल शाहरियार, कैसे क्विड प्रो क्यो हुआ था उस टाइम की सरकार का US के साथ, वो उन्होंने पार्लियामेंट में हल्ला, अब वो सही है नहीं पता, लेकिन और सेफ पैसेज दिया था। एंडरसन भोपाल में था। बिल्कुल, पॉलिटिक्स कैसे, उसमें एक जर्नलिस्ट का बार बार जिक्र आता, जो उसको देखा कि चलते, वो बार बार रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसको देखना चाहिए। उनका भी रोल है इसमें। और वो रोल किसने किया, जिन लोगों ने सीरीज़ देखी होगी, अभी एक एस्पिरेंट सीरीज़ आई थी जिसमें एक भैया बने हुए थे, वो उसमें वो जर्नलिस्ट का रोल कर रहे थे। मतलब क्लास एक्टर, क्लास एक्टिंग, और इतनी टाइट स्टोरी रखी इन्होंने कि आप बोर नहीं होंगे। बड़े बड़े एपिसोड है, 50-50, 52 मिनट के एपिसोड है। 4 एपिसोड आप देखोगे तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, जरूर देखना चाहिए। देखना है। और वो डिजास्टर 4 डिकेड्स बाद याद आया। 83 की कहानी, 84 की भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जब इंदिरा गांधी का वो, हाँ, 2-3 दिसंबर 1984, हाँ, उनके घटना के बाद हुई थी। इसमें मैं नए भोपाल में रहता था उस टाइम पे। उस सीरीज को देख के आपको कोविड याद आ जाएगा कि शहर में आप निकले नहीं तो लाइफ रिस्क में। यार रातों रात 3-4 हजार आदमी मरता है। फॉलोइंग दिनों में कहते हैं 3-4 हजार से लेके 16-17-18 हजार मरे थे। जो फिगर अब सरकार ने एक्सेप्ट करा है कि ओवरऑल 15 हजार आदमी मरे। वो उसमें भी फिगर आया फाइनली, वो कहते हैं उससे ज्यादा आदमी। अभी वो फैक्ट्री में क्या होता है आजकल? कुछ नहीं होता, अब डिफंक्ट पड़ी। वो मैं इमेज लाया हूँ, मैं इंटरेस्टिंग, मैं लेके आया था दिखाने के लिए फैक्ट्री का इस समय हाल। और नहीं, फैक्ट्री दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, थोड़ा लैग के साथ उनको दिखेगी। ये है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री भोपाल की, डिफंक्ट पड़ी हुई है। पर ये कहते हैं अभी भी हैजार्डस मटेरियल इसी के नीचे दबा हुआ है। क्लीन अप आज तक नहीं हुई है साइट, क्योंकि होनी थी। 2001 में मेरे ख्याल से यूनियन कार्बाइड को डाउ केमिकल्स ने खरीद लिया। यूनियन कार्बाइड की रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई। आज तक वो प्लांट वैसे का वैसे डिफंक्ट पड़ा हुआ है और कहते हैं हैजार्डस वेस्ट इसी के अंदर है।
MIC। और भाई साहब इतना आदमी मरा, उसके बाद कहते हैं 4-6 लाख आज भी वो इन्फेक्टेड था आफ्टर मार्च। प्रेग्नेंट लेडीज आज भी जो डिलीवरीज कर रही हैं जो इन्फेक्टेड थी, वो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड पैदा हो रहे हैं। उसमें ये भी दिखाया है दिखाया कि जिस बंदे में जो फैक्ट्री का ये मैकेनिक था, जिसको सबसे पहले पता लगा, जो सुपरवाइजर था, वो बचाने गया, उसकी डेथ हो गई। उसके जब बच्चे पैदा हुआ, जो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो वो वैसे ही हैंडीकैप था। मतलब बहुत बहुत एपिसोड था, टचिंग और स्टोरी वो आदमी को यहाँ से सेफ पैसे देके यूएस भेज दिया। भेज दिया गया। यस, खैर ये बातचीत तो बहुत लंबी चलेगी, सालों पुरानी कहानी है, दिल को छू जाती है इसीलिए, पर समय हो चुका है, ओवर जा रहे हैं। मानस आप भी देखिएगा, ट्यूसडे को आपसे रिव्यू लूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी की स्टोरी। एक लास्टली इसमें बाबिल भी है, जो इरफान खान का बेटा है, जिनकी डेथ हुई है ना, इरफान की। वो ऐसे बड़े बड़े बाल घुमा रहे थे। हाँ, वो उनका बेटा है, बाबिल। चलिए भाई देखिएगा, आप सब भी देखिएगा, बहुत तारीफ है, मैं भी इस वीकेंड देखने जा रहा हूँ। नमस्कार।